अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी आज की वीडियो मोबाइल और इसके बच्चों के ऊपर असरात के मतलब है। देखें, मोबाइल एक ऐसी ईजाद है जिसका बेसिक मकसद ये था कि हमारे रिश्तों को करीब लाया जाए, पहले आवाज़ के ज़रिए और फिर तस्वीर के ज़रिए। पहले ये फर्स्ट जनरेशन बना, फिर सेकंड जी, फिर थर्ड जी, फिर फोर्थ जी और अभी फिफ्थ जी। बज़ाहिर तो ये था कि ये हमारे रिश्तों को आपस में मजबूत करता, लेकिन असल हकीकत पूछें तो इसने हमारे रिश्तों को हमसे दूर किया है। जब फर्स्ट जनरेशन मोबाइल आया तो इसने हमारे दूर के रिश्तेदारों को हमसे दूर कर दिया। जब सेकंड जी मोबाइल आया तो इसने हमारे दोस्तों को हमसे दूर किया। थर्ड जी मोबाइल में इसने हमारे वालिदैन को हमसे छीन लिया, और अब फोर्थ जी मोबाइल में यह हमारे बच्चों को हमसे छीन रहा है। फिफ्थ जी एक ऐसा मोबाइल है जो आपको आपके अपने आप से छीन लेगा। देखें, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम किस तरह इसके मुमकिन असरात से अपने बच्चों को और ख़ुद को बचा सकते हैं। हम एक आंसर क्वेश्चन सेशन इधर करेंगे। देखें, लेक्चर देना मकसद नहीं है। लेक्चर देना, स्लाइडें चला देना, ये सब कुछ किताबों में भी लिखा होता है। मकसद ये है कि वो क्वेश्चन जो आपके ज़हनों में है, जो मेरे से वालिदैन पूछते हैं, वो किस तरह उनको हम आपस में डिस्कस करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो और मैं भी अपना मैसेज आप तक अच्छे तरीके से कन्वे कर सकूं। तो हम अपना आंसर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें जी। वालेकुम सलाम। सबसे जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल पहला तो ये है सर कि मोबाइल हमें कितनी देर देखना चाहिए। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें जी, मोबाइल की टाइमिंग होती है और ये एज वाइज होती है। जैसे 0 से 2 ईयर तक जो बच्चे होते हैं, इनकी मोबाइल टाइम ज़ीरो टाइम होता है। 2 साल से 5 साल का बच्चा 1 घंटा मोबाइल देख सकता है और 5 साल से ऊपर जो बच्चा है वो 2 घंटे मोबाइल देख सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मुसलसल मोबाइल दें। इसका मतलब ये है कि आप उसको 20 मिनट के लिए मोबाइल दें, फिर थोड़ी देर के लिए उससे मोबाइल ले लें, फिर उसको किसी और वक्त 20 मिनट के लिए मोबाइल दें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उनकी टाइमिंग सेट करें। जैसे अगर आपका बच्चा 2 बजे स्कूल से आता है तो आप 4 बजे उसको 20 मिनट के लिए मोबाइल दें, फिर 6 बजे उसको 20 मिनट के लिए मोबाइल दें। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मोबाइल की यूजेज भी कम होगी। हाँ जी। मोबाइल कितनी दूर से हमें देखना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मोबाइल की जो रिकमेंडेशन है वो 25 सेंटीमीटर अवे फ्राम योर आई साइट होता है। अब उसको मैं आसान लफ्ज़ों में इस तरह कहूँगा कि जितने आपकी आर्म लेंथ होती है, यानी जितना आपका बाजू की लेंथ होती है, आप उतनी दूर से मोबाइल को देख सकते हैं। यानी मोबाइल आप इतनी दूर से देख सकते हैं, और मोबाइल जो है वो बिल्कुल आपकी आई साइट के, आपकी आई के लेवल के ऊपर होना चाहिए, ना उससे ऊपर होना चाहिए ना उससे नीचे होना चाहिए। और इसी तरह की कुछ रिकमेंडेशन टीवी के लिए भी हैं। देखें, टीवी के लिए आपको 10 फुट से 15 फुट की दूरी के ऊपर होना चाहिए, आपको भी बच्चों को भी। अगर वो भी नज़दीक से देखेंगे तो उसके भी वही साइड इफ़ेक्ट होंगे जो मोबाइल को नज़दीक से देखने के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ज़्यादा देर मोबाइल देखने के क्या नुकसान? हाँ, ये देखें जी, ज़्यादा देर मोबाइल अगर आप देखेंगे तो इसके 2 किस्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखें, एक तो डायरेक्ट टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं और एक लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो हमारी आँखों के साथ छोटे छोटे पट्टे होते हैं जिनको हम सिलरी मसल कहते हैं, ये स्पैज़ में आ जाते हैं, और ज़्यादा देखने से हमें जो है ना वो इचिंग शुरू हो जाती है, वाटरिंग शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा देखने से जो है हमें हेडेक भी स्टार्ट हो जाती है। और लॉन्ग टर्म तो इसके बड़े सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो बच्चे जो 7-7 8-8 घंटे मोबाइल देखते हैं। देखें, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा नूर का पर्दा बनाया हुआ है। उसमें एक चीज़ होती है फोविया सेंट्रैलस। उसमें एक्यूरेट विजन और फाइन विजन के साथ साथ कलर विजन जो है ना वो उससे डील होती है। अब बहुत ज़्यादा जो जब छोटे बच्चे उसको मोबाइल देखते हैं तो उसकी वजह से इसकी डीजनरेशन हो सकती है, और
ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपका छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल देखता है तो उसकी नज़दीक की नज़र भी ख़राब हो सकती है। सर, ये 2 साल से कम उम्र बच्चों को आपने मोबाइल देखने से क्यों मना किया है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें जी, 2 साल बच्चे की उम्र के कुछ साल जो होते हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। उसमें 2 साल, 7 साल और 12वां साल होता है। 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उसके सारे अज़ाब बन रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आँखें और आँखों के पट्टे भी बन रहे होते हैं। हालांकि बच्चे की जो देखने की पावर होती है वो फोकसिंग पावर हम उसको कहते हैं, वो 40 डायोप्टर तक होती है और यही बूढ़े बंदों में 5 डायोप्टर तक रह जाती है। लेकिन जब आप मोबाइल उसको दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि वो मतलब बनने के फेज़ में होते हैं तो उसके पट्टे उसके आई बाल को मैसेज देते हैं ओवर फोकसिंग के लिए। और जब ओवर यूजेज ऑफ मसल्स होती है तो बच्चों में एक्सियल मायोपिया हो जाता है, यानी नज़दीक की नज़र उनकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है ओवर यूजेज ऑफ मसल्स की वजह से। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को 2 साल से पहले बिल्कुल मोबाइल ना दिया जाए। लेकिन सर, हमारे बच्चे तो मोबाइल देखे बगैर खाना ही नहीं खाते। हाँ जी, ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं। देखो, इसको मैं 2-3 पहलू के साथ डिस्कस करूंगा और बड़ा टेक्निकल वर्ड्स में डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर तो वाकई आपका बच्चा मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो उससे तो बेस्ट ही हो जाएगी, विच इज़ इटसेल्फ इज़ ए डिज़ीज़। और अगर आपका बच्चा मोबाइल की सिर्फ लेवरेज ले रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। देखें, आप अपनी होम सेटिंग में तो बच्चे को मोबाइल दे के फोर्स करके खाना खिला सकते हैं, लेकिन जब आपके गेस्ट आए हों या जब आप आउटसाइड फ्राम योर होम हो तो फिर आप तो बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते। और बच्चा जब ऐसे इन्वायरमेंट में मोबाइल लेगा आपको ये दिखाने के लिए कि मैं खाना खाने के लिए मोबाइल ले रहा हूँ, लेकिन वो खाना खाएगा नहीं और मोबाइल यूज़ करेगा, तो ये हमारे लिए एक मतलब बैड साइन होता है। अब मैं इसके है ना एक टेक्निकल पहलू आपको मैं देखें तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको बात समझ आ सके। जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे अंदर एक बड़ा अच्छा हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। ये होता है सेटिस्फाइंग हार्मोन। ये हमें ये बताता है कि जी खाना बहुत अच्छा है, आपको इतना खाना चाहिए और अब आपकी भूख जो है ना वो पूरी हो चुकी है। तो अब जब बच्चा मोबाइल देख रहा होता है ना, क्योंकि ये तो आप में खाना तो आपके अंदर एक खुशी पैदा करता है, जबकि जब बच्चा आप मोबाइल देख रहे होते हैं या बच्चा मोबाइल देख रहा होता है तो ये हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होता। बच्चे में जो है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं, जो कार्टिसोल और जो है ना ये डोपामिन वगैरह। अब ये बच्चे में इतना स्ट्रेस पैदा करते हैं कि बच्चा ज़्यादा अपनी कंसंट्रेशन मोबाइल की तरफ लगाता है। तो इसकी मैं आपको एक और मिसाल इस तरह दूंगा कि देखें, जब आप जैसे ही आप बच्चा जो है ना वो आप उससे मोबाइल लेते हैं या मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाता है। और जैसे आप उसको कहते हैं कि आप तवज्जो से खाना खाओ, वो खाना की तरफ उसकी इतनी तवज्जो नहीं होती जितनी उसकी मोबाइल की तरफ तवज्जो होती है। और यही हाल इसलिए है कि ये हमारे बच्चे इस चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को मोबाइल दे के बिठा देते हैं, वो बड़े सुकून से बैठे होते हैं, आधा आधा घंटा मोबाइल देखते रहते हैं। जैसे ही आप उससे मोबाइल लेते हो वो आपके साथ लड़ने को आ जाते हैं। यानी बज़ाहिर सुकून से बैठा हुआ बच्चा जो होता है वो अपने अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो बहुत टॉक्सिक होते हैं बच्चे के लिए। तो इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए कि बच्चों को ये आदत डालें कि वो खाने के साथ मोबाइल यूज़ करें। लेट कर या अंधेरे में मोबाइल देखने से क्या मसाला? हाँ जी, इनके दोनों के ये दोनों डिफरेंट कंडीशनें हैं लेकिन इफ़ेक्ट्स इनके एक जैसे होते हैं। देखिए, जब आप लेट के मोबाइल देखते हैं या अंधेरे में मोबाइल देखते हैं आपको ओवर फोकसिंग करनी पड़ती है। मोबाइल आप ज़्यादा नज़दीक लेके आते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम 10 से 15 दफ़ा आँखें झपकते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो आप इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, आप 8 से 10 दफ़ा सिर्फ आँखें झपकते हैं। तो होता इससे क्या है कि बच्चे जो हैं वो या बड़े वो उनको स्ट्रेन होता है, उनके मसल स्पैज़ में आ जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाती है और बाज़ सूरतों में तो वाटरिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है, मतलब वाटरिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। देखें, क्योंकि आपकी रिकमेंडेड जो लेंथ जो लेंथ फ्राम अवे फ्राम योर आई साइट होगी वो तो आप अचीव कर नहीं सकते और ओवर फोकसिंग की वजह से आप ओवर स्ट्रेन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए।
सर ये सुबह उठते साथ जो हम मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले हम मोबाइल लेके हाँ बैठ जी, जाते ये हैं, बहुत इसके बारे बुरी में आपका क्या ख्याल बहुत है? बुरी आदत है जी। सुबह उठते सार मोबाइल देखना ऐसे होता है जैसे हमारे ऊपर फ़र्ज़ होता है। देखिए, अल्लाह ताला सुबह उठते सार हमें हमारे अंदर ना एक हार्मोन पैदा करता है, और वो उसकी सिर्फ आधे घंटे की सर्ज होती है, और वो हमारे पूरे दिन के जितने काम होते हैं उसको अंजाम देने के लिए वो काफ़ी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, पौना घंटा 1 घंटा आप खबरें सुनते हैं और इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, तो ये ओवर स्क्रीशन ऑफ हार्मोन हो जाती है, यानी आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आप अपने दिन का आगाज़ करने से पहले ही आपका जो ज़हन होता है वो थक जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप सपोज़ कोई बुरी ख़बर आपने देख ली, कोई अपने कारोबार में उतार चढ़ाव की कोई चीज़ देख ली, वो भी आपके लिए सारा दिन आपका मूड ख़राब रहेगा। रात को सोते हुए ये बड़ी समझने वाली बात है, बल्कि मैं इसको एक हदीस से भी इनडायरेक्टली कनेक्ट करूँगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रात को सोते हुए अपना दिया बुझा दो। ये मैं उसका थोड़ा सा एक वो जो है ना वो इक़्तिबास इस एक पूरी हदीस से पेश कर रहा हूँ, और इसकी समझ में मुझे अभी आई है। देखें, रात को सोते हुए जो है हमारे अंदर अल्लाह ताला 2 किस्म के हार्मोन पैदा करता है, एक मेलाटोनिन और एक ग्रोथ हार्मोन। मेलाटोनिन का काम क्या होता है? ये रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, ये हमें सुलाता है, ये हमें सुकून दिलाता है, ये हमें कल के लिए तैयार करता है। ठीक है, अब सपोज़ अब जब आप रात को सोचते हैं कि जी मेरा कोई काम रह गया, आप एकदम से वो सोचना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि बस करो, ये काम कल के लिए छोड़ दो, कल इंशाल्लाह कर लेंगे। ये आप खुद नहीं सोचते, ये इस हार्मोन की वजह से आप सोचते हैं, ये आपको मोटिवेट करता है कल के लिए। इसी तरह एक हार्मोन होता है, एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो पूरी रात जब आप खाते नहीं हैं तो वो आपको ग्लूकोज देता है, बच्चों में उसकी वजह से ग्रोथ होती है। आप जितना पढ़ते हैं या जितना आप काम करते हैं उसको ज़हन में महफूज करने के लिए वो आपकी स्टेबलाइजेशन, आपकी पैलिंग करता है, वो बड़ा अच्छा वो हार्मोन है। वो आपको आपका जो है आपकी मेमोरी को इन्हांस करता है। और सबसे बड़ी बात, जितने डैमेज टिश्यू होते हैं वो सारे डैमेज टिश्यू वो रिपेयर करता है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब जब आप रात देर तक मोबाइल देखते हैं तो ये दोनों हार्मोन खारिज नहीं होते, और इनके काउंटरएक्ट जो मैकेनिज़्म के तौर पे वो जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वही स्ट्रेस हार्मोन आपको जो है ना वो आपको मतलब ब्रेन डैमेज करते हैं। मतलब यू आर मोर प्रोन टू बी हैविंग डिजीज़ ड्यू टू दीज हार्मोन्स। यानी अल्लाह ताला आपको बचाना चाहता है, और आप इस हार्मोन इस अपने सिर्फ एक मोबाइल देखने की वजह से आप अपने आप को खुद बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखें जी, मैं तो इस वक्त के मोबाइल को उस वक्त के दिए से तशबीह दूंगा। चे जाए कि उस वक्त इसकी एक जो हदीस में कुछ और लफ्ज़ थे, तो ये वही दिया है कि जिसको रात के वक्त बुझा देना चाहिए, ताकि आप सुकून में रहें और आप कल के लिए तैयार हों, और आपके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि, और ये कोशिश करना चाहिए कि रात के वक्त तो बिल्कुल मोबाइल ना देखें। ऐसी कौन सी सर रेज इसमें से निकलती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ये जी बात समझने की है। मोबाइल में से कम 7 किस्म की रेज़ निकलती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 या 3 का इधर जिक्र करूँगा, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, विजिबल लाइट होती है, और इंफ्रा रेड रेज़ होती हैं। देखिए, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती हैं इनकी वेवलेंथ 350 to 450 होती है। ये समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, और ये हमारी आँख के किसी न किसी हिस्से में अब्ज़ॉर्ब होती है। जो विजिबल लाइट होती है वो 450 से 750 तक उसकी वेवलेंथ होती है, ये हमारा कंफर्ट जोन होता है जिससे हम देखते हैं। ठीक है, और जो 750 से अबव जो होती हैं उनको हम इंफ्रारेड, और यही ब्लू लाइट होती है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो देखें, असल मसला इनका है, ये हमारी आँख के किसी भी हिस्से में अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, और यही जब आप बहुत ज़्यादा देखते हैं मोबाइल तो यही आपको डैमेज करती हैं। तो देखो, एक चीज़ अब्ज़ॉर्ब भी नहीं होनी और दूसरा आप नज़दीक से देख रहे हो तो वो कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगी, और इसीलिए कहते हैं कि जो है वो मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। सर, ये मोबाइल को आजकल ऑटिज़म और बहुत सारी बीमारियों से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ मैंने खुद भी पढ़ी हैं, और बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ के ऊपर हो रही हैं। देखें, ऑटिज़म जो है वो बेसिकली बच्चों की एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसमें बच्चा बज़ाहिर तो जीता जागता इंसान होता है, लेकिन उसका दिन इस दुनिया से कोई तल्लक नहीं होता।
देखिए इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है मोबाइल के साथ, इसकी एसोसिएशन है और इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुई हैं। देखें हमारे अंदर कुछ हार्मोन पैदा होते हैं जिसमें एक ग्रोथ हार्मोन की मेटाबॉलिज्म है, ये एक रिसर्च भी है इसके ऊपर। ये ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाले जो बच्चे होते हैं 2 साल से कम खास कर, उनमें ग्रोथ हार्मोन की मेटाबॉलिज्म बड़ी डिफेक्टिव होती है और जिसकी वजह से बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात ये है, देखें वो टाइम जो वालिदैन ने बच्चों को देना होता है वो मोबाइल बच्चों को देता है। वो बच्चों ने जब वालिदैन से सीखना होता है वो मोबाइल से सीखते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक बुरी बात है। दूसरा जो है, अगर 3 साल से ज़्यादा बच्चा वो मोबाइल ज़्यादा देखता है तो फिर उसमें कुछ डिजीज़ आ रही हैं जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम कहते हैं और ये भी हमारी केमिस्ट्री को चेंज करता है। इसलिए देखें अपने 5 साल से छोटे बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करें जितना कम से कम मोबाइल दे सकें। सर ये हेडफोन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हेडफोन देखें जी, ये एक मैं तो कहूँगा बहुत बुरी आदत है। जब हम आवाज़ सुनते हैं तो अल्लाह ताला सिर्फ हमारे मकसद की आवाज़ें जो होती हैं ना वो हमारे कान तक लेके आते हैं। तो लेकिन जब आप हेडफोन लगाते हैं तो मैक्सिमम वॉइस जो है ना आपके ईयर्स में जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके वेस्टिबुल कॉक्लियर वेस्टिबुल ऑकुलर दोनों सिस्टम इफेक्ट होते हैं। हमारे अल्लाह ताला ने कान में कुछ छोटे छोटे बाल रखे होते हैं, वो परसिस्टेंट हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से वो बेंड हो जाते हैं जिसकी वजह से आप हेयरिंग डिफेक्ट की शिकार हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं इसके साथ। सर ये पास मोबाइल आपके सोना क्या? हाँ जी, ये बहुत बुरी आदत है। पास मोबाइल देखिए, बेशक मोबाइल फ़्लाइट मोड में हो या मोबाइल जो है ना वो बंद हो, मोबाइल अपने इर्द गिर्द सिग्नलिंग देता रहता है कि अपने जो जो कॉरस्पॉन्डिंग उसका भी टावर होता है कि मैं किधर हूँ, ऑन हूँ, ऑफ हूँ। तो अगर ये आपके बच्चे के पास मोबाइल पड़ा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब हार्मफुल रेज होती हैं जो आपके बच्चे को इफेक्ट कर सकती हैं। एक मैं और बात आपको बताऊं, ये रेज़ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि मैंने 1-2 रिसर्चेस पढ़ी हैं कि इवन बच्चों में, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल की ज़्यादा यूजेज की वजह से बच्चों में कैंसर हो रहा है, लेकिन हो सकता है। अब उसमें ये है, देखें जो मोबाइल आप देखते हैं बच्चे करीब से जब आप मोबाइल देखते हैं वो ज़्यादा देर के लिए देखते हैं तो जो आपका हिस्सा बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है मोबाइल के वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसकी रेज अफेक्ट करती हैं। इससे कॉर्टिकल थिकनिंग यानी आपका ब्रेन मैटर जो होता है उसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है और इससे आपकी जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है जो ब्रेन को सारी एनर्जी प्रोवाइड करती है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। यानी 3-4 ऐसे मेकनिज़म हैं कि उसकी वजह से अब ये भी रिसर्चेस हो रही हैं कि क्या ये मोबाइल की रेस हमारे बच्चों को कैंसर या इससे जो है ऐसे इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी जिससे बच्चे को कैंसर हो जाए, लेकिन अगर अभी प्रूवन नहीं है तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को जितना हो सके कम से कम मोबाइल दें। सर आपने तो हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया है, तो इसका मतलब है हमें मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा अब आप 1-2 मिनट आपका लूँगा, मैं आप इसको सारे को सम अप करता हूँ। देखो हमारे बच्चों ने ना हमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी होती हैं। देखो जो स्कूल जाने वाला बच्चा उसने ये भी बताना होता है कि मैंने आज जो है ना किससे दोस्ती किया है, किससे लड़ के आया हूँ, मेरी टीचर ने आज मेरे साथ कैसा बिहेव किया है या उसने मुझे स्टार दिया है। देखो मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि वो टाइम जो बच्चे मोबाइल को देते हैं वो आपको उसको देना चाहिए। जब आप उसको मोबाइल, जब वो बच्चा माँ के पास आता है वो भी मोबाइल यूज़ कर रही है, बाप के पास आता है वो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसने कोई ना कोई तो उसने वे आउट निकालना है, तो फिर मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है और सारी ज़िंदगी उसी को दोस्त रखता है। तो एक तो अपने बच्चों को टाइम दें, इससे ऑटोमेटिकली जो है ना मोबाइल का टाइमिंग बच्चे की कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है, देखें बच्चों के लिए कम से कम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर निकालें, उनको टाइम दें, उनको बाहर लेके जाएं। अगर बाहर नहीं लेके जा सकते कम से कम घर में 1 दिन आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि ये मेरे वालिदैन का आज का सिर्फ दिन मेरे लिए है। कुछ चीज़ें मैंने दरमियान में बता दी हैं कि मोबाइल जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखना चाहिए, कोशिश करें और आई लेवल के ऊपर देखना चाहिए, और टेलीविज़न जो है वो
कम से कम 10 से 15 फुट की दूरी से देखना चाहिए। एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपने मोबाइल को अपने LCD या टीवी के साथ कनेक्ट करें। देखें, इससे बच्चे की मोबाइल यूसेज कम हो जाएगी। अब ज़्यादा मसला उन लोगों का है कि जिनका प्रोफेशन ही इसके साथ रिलेटेड है, लैपटॉप के साथ और मोबाइल के साथ। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा आई में एक प्रिंसिपल है 20-20 प्रिंसिपल उसको कहते हैं। यानी आप 20 मिनट के लिए अपनी जो है उसको देखें, लैपटॉप को देखें, फिर 20 सेकंड के लिए किसी फार ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को देखें। ठीक है, इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप कंटिन्यूस 20 मिनट से ज़्यादा अपने लैपटॉप को नहीं देख सकते। दिन के वक्त जब आप मोबाइल देखें तो आप जो है वो आई कंफर्ट जोन यूज़ करें और डिम लाइट यूज़ करें, लेकिन रात के वक्त ये दोनों इस्तेमाल नहीं करने। तो सबसे ज़रूरी जो बात मैं आपको टेक होम मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने 10 साल से छोटे बच्चों को उनका पर्सनल मोबाइल ना दें। देखो, 10 साल से छोटा बच्चा इस चीज़ का बाउंड नहीं है कि वो क्या देखता है, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं देखेगा, वो अपनी मर्ज़ी से देखेगा। इसलिए कोशिश करें कि 10 साल से छोटे किसी बच्चे को उसका पर्सनल मोबाइल ख़रीद के ना दें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू आपके सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।